फिर जो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए 18 फरवरी को एग्जाम्स होने वाले उन सभी के लिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताऊंगा और साथ में सब्जेक्टिव भी बताऊंगा मैथमेटिक्स के, चाहे प्रथम पाली में दे रहे हो या फिर द्वितीय पाली में, दोनों छात्रों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में जो आने वाले हैं, ठीक है। तो अब अंत तक सारे देखना, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले सेक्शन ए को देखेंगे, उसके बाद सेक्शन बी को देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, ताकि इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का लेकर आने वाला हूँ प्रश्न उत्तर जो आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के इस वीडियोज़ को। देखिए हमारे पास पहला प्रश्न कहा गया है बच्चे कि जहाँ पी और क्यू, मतलब पी बटा में क्यू के रूप में 0.41 को के ऊपर में जो रेकरिंग है उसको किस प्रकार से हम लिख सकते हैं या फिर कैसे लिखा जा सकता है। देखो पी बाई क्यू के रूप में जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या के रूप का हो गया, और बोल दिया गया है कि क्यू का मान जो है वो नॉट इजकल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हम लोग रेकरिंग वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं बच्चे। अगर जितना ऊपर में रेकरिंग रहता है ना, उतना हम लोग क्या करते हैं, रेकरिंग को हटा के उतना नीचे में 9 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 9। अगर डबल रेखा पे रेकरिंग है, मतलब 4 और 1 पे है, तो डबल 9 आएगा। तो 41 बटा जो 99 है इसका सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.4041 इस तरीके से रहता बच्चे, यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 41 अपॉन डबल 9, जिस पे रेकरिंग नहीं था दशमलव के बाद उतना 0, ठीक है। तो इस तरीके प्रश्न आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसका आंसर 81 के साथ चलेंगे हम लोग। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसका पूर्ण वर्ग हम लोग नहीं निकाल सकते। इसका तो निकाल सकते हैं 3, इसका में 4 और इसका में 5, और इसका नहीं निकाल सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट हो जाएगी। चलिए थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न कहा गया है कि बहुपद 6x-21 का शून्यक क्या होगा। देखो 6x-21 का शून्यक इसके बराबर 0 कर दो, तो 6x बराबर ये हो जाए 21, x का मान हो जाएगा 21 बटा में 6, या तो ये आंसर होगा, या नहीं तो 7 3 21 3 दूनी 6, 7 बटा में 2 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 बटा में 2 आंसर हो जाएगी। अगला है कि बहुपद x² माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या है। देखो घात का मतलब होता है बच्चे मैक्सिमम घात। क्या होता है, मैक्सिमम घात आप लोग को बताना है। अब बताओ इसमें सबसे ज़्यादा घात जो है डिग्री जो होगा वो क्या है, तो 2 है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 2 होगा। क्या होगा, 2। मतलब x के पावर देखना है कितना मैक्सिमम घात है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 होगा, और लेकिन यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम जो है 2 है इसमें। तो द्विघात में कितने मैक्सिमम घात, तो 2, त्रिघात में 3, ठीक है, चार घात वाले में 4। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानने, ये तो नहीं होगा क्योंकि रूट अंडर एक्स आ गया। यहाँ भी देखो एक्स क्यू आएगी, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि एक्स क्यू आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, जो द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगला है बच्चे यहाँ पे कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m(q(n²) और m² का मौसा कितना होगा। तो देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, m², इस दोनों में क्या है, n², तो बस यही HCF हो जाएगा। HCF किसको बोलते हैं, जिसमें दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, ठीक है ना, m² n²। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि यदि a और 18 का लॉसा इतना है तथा a और 18 का मौसा इतना है तो a क्या होगा। देखो a और 18 का लॉसा अगर 36 है ना बच्चे, तथा a और 18 का मौसा अगर 2 है, देखो ध्यान देना है यहाँ पे बच्चे, क्या प्रश्न है हमारे पास, कहा गया कि 18, ठीक है ना, 18 और मतलब a और 18 का मौसा। देखो a और 18 का जो HCF है वो 2 है, ठीक है, और a और 18 का जो LCM है बच्चे वो 36 है। हम लोग क्या रखेंगे, a का मान, ताकि इसका LCM 36 आ जाए, और यहाँ पे a का मान क्या रखेंगे ताकि ये HCF 2 आ जाए। अगर 2 रखते हो ना, अगर 2 रखते हो, बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि 2 रख देते हैं, चलो अगर 2 रख दोगे ना तो LCM तो यहाँ पे 36 ना होकर 18 आ जाएगा, क्योंकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 18 ही होगा, इसका 36 तो होगा नहीं। और यहाँ पे तो 2 और 18 का HCF जो होगा 2 होगा, ये सेटिस्फाइड होगा, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, 4 रख के देखते हैं। देखो एक जगह पर अगर 4 रखेंगे तो 4 और 18 का LCM जो होगा वो 36 होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे 4,18 का जो HCF होगा वो भी 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन इसमें क्या है, क्योंकि 4 जो है 18 से नहीं कट रहा है ना, मतलब 18 जो है वो 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए इसका जो HCF होगा 2 ही होगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये हम लोग का सेटिस्फाइड हो रही है ए की जगह पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या इतना तथा इतना है गुणनफल क्या होगा। देखो 2 + √3 और 2 - √3। अगर a + b है ना और a - b, तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला a² - b² होता है।
तो एक जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। देखो ये 4 में से 3 बराबर 1, तो क्या आ गया बच्चे, ये परिमेय संख्या आ गया। क्या हो गया, एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगला है बहुपद इतना के शून्य क्या होगे। शून्य कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि शून्य क्या होगा। तो चलो इसको थोड़ा सा हल करते हैं बच्चे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4x माइनस 20, इसके शून्य हो जाएगा एक प्लस और एक हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, प्लस और -4। ऑप्शन नंबर आपको प्लस और -4, +5 और -4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्य का अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, कई बार मैंने बता रखा है कि -b/a होता है। तो -b, देखो इसको तुलना करेंगे ax² प्लस में bx प्लस c से, ठीक है। तो यहाँ पे b के जगह पे क्या है 5, तो -5/a के जगह पे 2 है तो -5/2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक है तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो x² प्लस 4x प्लस 1 में अगर शून्यक है तो 1/α और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो -4, अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा अगर हल करते हैं ना तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा प्लस अल्फा -4/1 तो -4। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा बच्चा। क्या होगा, 11 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। कहा गया है कि यदि समीकरण इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा। जब मूलों का योग और गुणनफल अगर समान हो ना, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -6/k और अल्फा इंटू बीटा k/k, ठीक है। क्या हो जाएगा k/k ना, c/a, c/a बच्चे 9/k है। क्या है, 9/k है, मतलब सॉरी c की जगह पे क्या है आपका 9k/k। तो ये देखो ये k से k चला जाएगा आपका, तो -6 बराबर 9k। अगर यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे तो -6/9, तो -2/3। क्या हो जाएगा, -2/3। ऑप्शन नंबर आपको बी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि x बराबर 1 दोनों समीकरणों के मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा। देखो x के जगह पे इसमें एक रखेंगे, a² प्लस 1 प्लस a बराबर 0, तो a का मान हो जाएगा -2। यहाँ से अगर देखो x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा b+b+3 बराबर 0, तो b का मान हो जाएगा -3/2। हमको ए बी का मान पता करना था, ए के जगह पर -2 और -3/2, देखो 2 से 2 गया 3। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं बच्चे, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। देखो और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग को यहाँ पे करना है। यदि 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 2 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2 हो तो y का मान क्या होगा, y का मान। तो y का मान क्या होगा बच्चे, देखो यदि 2 के पावर x प्लस वाई है ना, और 2 के पावर x माइनस वाई है, और 2 के पावर 3/2 है, ठीक है। एक बार इसको बराबर करो, एक बार इसको बराबर करो, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/2, और एक बार हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। क्योंकि ये देखो बेस सभी जगह क्या है सेम है, तो पावर क्या होगा सभी जगह सेम हो जाएगी। तो अब हम लोग करेंगे तो 2x बार जोड़ेंगे दोनों को, तो 2x प्लस 2x बराबर 3/2 और 3/2 तो हो जाएगा 6/2, तो 3x का मान हो जाएगा 3/2। हमको तो y का मान पता करना है, तो एक हो जाए, देखो x प्लस वाई का मान 3/2 है और x का मान 3/2 आ गया, तो y का वैल्यू इधर लेके जाएंगे x का वैल्यू, तो ये 3/2 हो जाएगा 0। इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा 0, y का मान 0 और x का मान 3/2, ठीक है। cos थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा बच्चे बताओ। cos थीटा को cos थीटा रहने देते हैं और साइन कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये cos थीटा अपॉन में sin थीटा हो जाएगी, जो cot थीटा के बराबर होगा। क्या होगा cot थीटा। अगला है यदि बहुपद इतना के शून्य कि एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो व्युत्क्रम का मतलब एक अल्फा है तो दूसरा 1/α है, ठीक है। हमको b का मान पता करना है, अल्फा इंटू 1/α जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो -b/1, तो अल्फा से एक अल्फा गया, तो 1 बराबर -b और b का मान यहाँ से हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा -1, सी करेक्ट होगा। 16 का 17 देखते हैं। इतना के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। मूल जब समान होता है तो b² - 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो b² बराबर यहाँ से 4ac आ गया। क्या आ गया 4ac, या फिर हम लोग जानते हैं x अगर मूल निकालेंगे तो -b अपॉन प्लस माइनस रूट अंडर में b² माइनस में 4ac/2 है। क्या हो जाएगा 2 है, ठीक है। जब मूल समान है तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो -b/2 है। क्या हो जाएगा -b/2 है। सही उत्तर इसका बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख सकते हैं x + 2 x - 2
तो इसको हम लोग हल करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा बराबर 5। इस साइड लेकर जाएंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 9, एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस में 3। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक बार 3 और एक बार -3। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 6 और -2 है तो बी और सी का मान क्या होगा? सिंपल है, हम लोग अल्फा प्लस बीटा जानते हैं, -b/a होगा। अल्फा का मान यहाँ पे 6 है और बीटा मान लो कि शून्यक 2 है ना, तो अल्फा मानते हैं कि ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है आपका। तो 6 - 2 बराबर -b/a की जगह पे क्या है? 1 है, तो ये हो जाएगा 4 बराबर -b, तो b के जगह पे -4। क्या हो जाएगा? b बराबर -4। तो यहाँ से b बराबर -4, तो 2 ऑप्शंस में c का मान निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो 6 गुने -2 बराबर c/1, तो हो जाएगा c बराबर -12। -4 और -12 ऑप्शन नंबर बी में है, डी में है, यही करेक्ट होगा। क्या होगा? डी में है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका केवल और केवल एक घात हो, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। एक त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम 3 होता, कितनी होती है? 3। बहुपद एम क्यू इतना के शून्यकों का योग क्या होगा? शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो -b की जगह -3/a की जगह पे 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? प्लस में 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। इतना का विवेचक, विवेचक का मतलब होता है d बराबर b² - 4ac। यहाँ से b² - 4ac निकालेंगे, तो b के जगह पे है b और 4 इंटू a के जगह पे b है और c के जगह पे c है, तो ये हो जाएगा b² - 4bc। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। न कि b² - 4ac, ये किसका होता है? ax² प्लस में bx प्लस c का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखो a के जगह पे यहाँ पे b है, क्या है? b है, तो इससे तुलना करेंगे। क्या करेंगे? इससे तुलना करेंगे, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मान जो है अलग लेना है, क्योंकि b के जगह पे यहाँ पे b है और a के जगह पे b है। x - y बराबर 2, x + y बराबर 10, तो क्या होगा? देखो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा ना, क्योंकि इसको हल करोगे तो हल कर लो। x + y बराबर 10, इसको दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये कट जाएगा, 2x बराबर 12, तो x का मान आ गया 6। देखो एक ही ऑप्शन में x का मान 6 और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। x - y बराबर 2 है, तो x बराबर 6 माइनस y बराबर 2, इसे लेकर जाएंगे y बराबर 4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। समांतर श्रेणी में है तो a + b, समांतर श्रेणी का मतलब होता है a - 5 बराबर 11 - b। इस साइड लेकर जाएंगे तो a + b बराबर 11 - 5 = 16। क्या हो जाएगा? 11 - 5 = 16। डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी सही। समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है? सार्वंतर, सार्वंतर किसको बोलते हैं हम लोग? कॉमन डिफरेंस 1 - p/p, ठीक है, अब माइनस में 1/p। इसको थोड़ा सा हल करोगे तो हो जाएगा p 1 - p - 1 कट जाएगा, -1। क्या हो जाएगा इसका आंसर? -1। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सार्वंतर क्या होगा? -1। बनाना सीखो बच्चे, बनाना सीखो, ठीक है। क्वेश्चन को किस तरीके से बनाने हैं। 10, 7, 4 का 30वां पद क्या होगा? देखो a का मान 10 है, d का वैल्यू 7 में से 10 जाएगा, -3 हो जाएगा। हमको n का वैल्यू पता है 30वां, तो 30 का मान पता करना है, तो a + 10 + n - 1, तो 29 गुने -3, तो हो गया 10 - 29 या 87, ये हो जाएगा -77। क्या हो जाएगा? -77। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। कौन सा पद 383 है? ए का मान 5 है, डी का वैल्यू 8 में से 5 गया, 3 हो जाएगा। कौन सा पद? मतलब टी एन का वैल्यू दिया गया है 383, एन का वैल्यू पता करनी है, निकाल सकते हो ना। क्या हो जाएगा? 383 बराबर 5 + एन का वैल्यू निकालनी है, 5 लेकर इधर आएगा 378 हो जाएगा, बटा में 3 बराबर n - 1, 3 से कटाएंगे 12 × 36, 3 × 6 = 18, n का मान 127। अगला है निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है? √3/2, तो sin 60 के बराबर है √3/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। tan थीटा का मान, तो थीटा का मान 45 डिग्री, क्या होगा? 45 डिग्री। sec² 44 - cot² 46। देखो इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा हालांकि इसका। देखो sec² 44 को रहने देते हैं, अब माइनस में cot² 46 को अगर बदलेंगे 10 में, तो ये हो जाएगा tan² 44। ये इसका मान हम लोग जानते हैं कैसे, तो 1, तो इसलिए आंसर हमारा बी होगा।
2 सेक स्क्वायर 53 माइनस में कॉट स्क्वायर 37, तो 2 कॉमन लेंगे। देखो सेक स्क्वायर 53 और माइनस में ये हो जाएगा, कॉट को 10 में बदलेंगे तो 10 स्क्वायर 53 हो जाएगा, ठीक है। ये और इसका मान 1 होता है तो 2 गुने 1 बराबर 2, ऑप्शन नंबर डी। देखो कोसेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो इसका मान भी 1 होगा। क्यों होगा, देखो कई बार मैंने आपको क्वेश्चन बता रखा है। कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर को हम लोग बदलेंगे अगर कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कितना जोड़ेंगे, 90 में से घटाएंगे 55, तो ये हो जाएगा 35। देखो कोसेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट स्क्वायर 35 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान 45 डिग्री, क्या होगा 45 डिग्री। टेन थीटा गुने कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होगा। देखो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा अपर में लिख सकते हैं कॉस थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 कॉस थीटा। साइन से साइन गया, ये हो जाएगा आपका 1 कॉस सेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 4 टेन थीटा का मान 3 है, तो टेन थीटा से यहाँ से निकालेंगे मान 3/4 होगा। ये p/b होता है, तो h का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 5। कोसेक कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कितना 16/25, और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 9/16, ठीक है। 25 गुने 16 यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम इसका, 16 का 256, और माइनस में 16 25 9 225। जब इसको हल करोगे बच्चे 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 में ये क्या हो गया, कहीं गलत हो गया क्या बच्चे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा निकालनी है, ठीक है। टेन थीटा का वैल्यू हम लोग को दिया गया है। सोलह, हाँ यहाँ पे गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जगह h था ना, तो h का मान तो 25 है दोनों जगह, तो 16 में से 9 गया 7/25, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका, ठीक है। अगला देख लेते हैं 10/23 कॉट 67 प्लस कॉस 12 देखो इसका मान 1 होगा और इसका भी मान 1 होगा, तो दोनों के जोड़ के 2 आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला है कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या जो है 2 सिक्कों, तो 4 होगा। एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रक्रिया, 6 अंक नहीं आने की प्रक्रिया। एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रक्रिया, तो अंक 6 मतलब एक ही 1 2 3 4 5 6 सब संख्या एक एक बार आती है, तो 6 नहीं आने की प्रक्रिया, इसमें मतलब 5 तक आएगा, तो 5 टोटल 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि p का वैल्यू इतना है तो p डैश का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें से घटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर ये आपको ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। एक थैले में इतना लाल और इतना काली और इतना है, एक गेंद या अच्छा निकाले तो सफ़ेद होने की पड़ता है। सफ़ेद कितना है 4, और टोटल कितना है 7 3 10 20, 4/20 1/5, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/5। चलिए अगला देखते हैं कि यदि साइन थीटा का मान a/b है, तो कॉस थीटा का वैल्यू देखो a/b है, तो इसका मतलब p/h है बच्चे, तो b का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो √b² माइनस में a² हो जाएगा। कॉस थीटा का मान होता है b/h, तो b के जगह पे h/√अंडर में h अपॉन नहीं h के जगह पे यहाँ पे b है, तो b/√b² माइनस a², ऑप्शन नंबर आपको ए करेक्ट होगा। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C का मान 90 डिग्री हो, तो इतना का मान क्या होगा। देखो जब कोण C का मान 90 डिग्री है ना, कोण C का वैल्यू 90 डिग्री है, तो cos A प्लस B मतलब इस दोनों का मान क्या होगा, इसका भी मान लेते हैं कि 45 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो दोनों कोण मिला के कितना होगा 90 डिग्री बचेगा, तो cos A प्लस B का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसको जब हल करोगे बच्चे तो यहाँ पे देखो a-b के होल स्क्वायर पर कर दो, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा 2 कोसेक थीटा, इंटू में हो जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखो बच्चे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल जो स्क्वायर है, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं a-b के होल स्क्वायर पे, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा 2 कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा,
ठीक है, ये तो लिख सकते हैं ना। अब कोसेक थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा इंटू इंटू जगह कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है बच्चे, इसको ध्यान से देखना आप लोग। देखो इसको हम लोग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, कोसेक थीटा को, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा अपन में साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखो माइनस में इसको देखो 2 और कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके जगह पे हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए है ना, ऊपर वाले को लिख दिए हैं इसके जगह पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली अब हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं ऊपर वाला जो है वो 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टा में ये होता है देखो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर वाला। आई साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 स्क्वायर तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का होल स्क्वायर को 1 माइनस कॉस थीटा इंटू में बच्चे 1 माइनस में कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं। अब बट्टा में इसको लिख सकते हैं ए प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस में साइन 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ होगा और यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और ये कॉस थीटा। देखो एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा चला जाएगा तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, हालांकि ये 2 से 3 नंबर में पूछा जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों 1 नंबर में दे दिया। जब आपको लगे ना कि कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो उसको छोड़ देना, ठीक है। आगे देखना आप लोग को काफ़ी ईजी मिलेंगे। कॉस 60 इंटू साइन 30, तो कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू √3/2 माइनस साइन 60, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू में 1/2। देखो दोनों एक के हैं तो ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको एक करेक्ट होगा। एक मीनार से 100 मीटर दूर, एक मीनार से 100 मीटर दूर उन्नयन कोण दिया गया है 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो √3 बराबर क्या हो जाएगा x/100, तो हो जाएगा 100√3, क्या हो जाएगा 100√3 मीटर। अल्फा बराबर बीटा है तो साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगी इसका मान, तो साइन 90 क्या होता है 1 होता है। यदि √2 बराबर 2 साइन है तो ए का मान देखो √2 बराबर 2 साइन है, तो इस 2 को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो साइन ए हो जाएगा। अब √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2, अब बट इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने √2, देखो वो √2 अब बटा में √2 गुने √2, तो ये √2 से 1 चला जाएगा बराबर साइन ए। ठीक है, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा यहाँ से 1 में √2a, तो ये हो जाएगा आपका कितना साइन 45 डिग्री का मान है, कितना साइन 45, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अगला प्रश्न है कि tan 26 बटा में cot 64 का मान क्या होगा। tan 26 देखो दोनों के मान जोड़ के 90 डिग्री हुई तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चे, क्या प्रश्न हमारे पास है, कहा गया कि 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो व्यास दिया गया है कितना 42, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 21, तो 2πr, तो 2 गुने 22 बटा में 7 गुने 21, तो 7 3 21, 22 गुना 44, 44 दिया क्या हो जाएगा 44 दिया 132 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा ये। हम लोग बच्चे यहाँ से 1 से 50 तक प्रश्न किए हैं, इसके आगे क्वेश्चन बहुत जल्द हम लोग लेकर आने वाले हैं। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन, अगले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है, बने रहना सारे। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जब वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाता है ना बच्चे और क्षेत्रफल का अनुपात आप लोगों से पूछा जाएगा तो कुछ भी नहीं करनी है, जो त्रिज्या का अनुपात होगा उसी का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है होल स्क्वायर कर देना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 4/9 आंसर हो जाएगा, 9 की 9/4, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, कन्फ्यूज मत होना है 4 और 9 और 4 में, ठीक है। जिस फॉर्मेट में ये दिया गया है ना, जिस फॉर्मेट में उसी फॉर्मेट में हमको स्क्वायर भी करना है, ठीक है ना, उसी फॉर्मेट में स्क्वायर भी करना है, मतलब 2:3 का क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बार बार आप लोगों के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। अगला है कि यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, देखो 8 पाई दिया गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब वृत्त की परिधि दिया गया है 8 पाई, तो हम लोग जानते हैं बच्चे कि वृत्त की जो परिधि होता है वो 2πr होता है, क्या होता है 2πr इसका फॉर्मूला होता है, और 8 पाई के बराबर है, तो पाई से पाई यहाँ से कट जाएगा,
दो चौके 8 हो जाएगा, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। जब आर का वैल्यू 4 आ गया तो अब बताओ क्षेत्रफल नहीं बताओगे। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई को रहने देते हैं क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई रखा गया है। आर का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 इंटू पाई 16 पाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण कितना होगा। देखिए बच्चे, जब घड़ी वाले प्रश्न है ना, तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में, हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री। कितना बनता है बच्चा, 360 डिग्री, ठीक है। और 60 मिनट और 12 घंटा में भी कितना बनता है, 360 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना, 360। तो हम लोग 1 मिनट में ज्ञात करेंगे तो 360/60 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो एक का मान निकल जाएगा। लेकिन हमको 35 मिनट का निकालना है, तो 360/60 गुने में 35। ये एक एक नियम पे आप लोग इसको बना सकते हो। देखो इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 6 कट जाएगा, तो यहाँ पे 35 छक्के कितना हो जाएगा, 210। क्या हो जाएगा, 210 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपको डी जो यही करेक्ट आंसर हो जाएगी। 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा था कि ये एक्स होता है, ये वाई होता है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट में, सेकेंड में आपको माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में प्लस और माइनस होता है। बताओ प्लस और माइनस किस में है, तो ये चतुर्थ में है क्योंकि ये चतुर्थ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बताओ वाई अक्ष से, जब भी आपको देखो ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार बता रखा है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है बच्चे, ध्यान से देखना है आप सभी को। देखो जब वाई अक्ष से पूछा जाएगा ना, वाई अक्ष से जब पूछा जाएगा तो आपको एक्स का मान बताना है। क्या बताना है, एक्स का मान, ठीक है। तो इसका मान 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7। और जब ये एक्स अक्ष से पूछता, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, तो हमको क्या बताता है, तो वाई का मान बताते हैं। क्या बताते हैं, वाई का मान, ठीक है। जब एक्स का पूछेगा तो वाई का मान बताना है, और वाई एक्स से पूछेगा तो एक्स का मान बताना है। और हमेशा याद रखना ये एक्स होता है और वाई होता है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, और वाई का वैल्यू 3 होगा। तो वाई एक्स से क्या होगा, एक्स का मान, तो एक्स का मान 7 होगा। तो ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट हो जाएगी। बिंदु इतना की दूरी क्या होगा, देखो मूल बिंदु से मैं आपको बता रखा था कि मूल बिंदु से अगर दूरी पूछा जाएगा तो -5 का स्क्वायर लगाना है, +5 का स्क्वायर लगाना है बच्चे। देखो एक एक प्रश्न मैं बता रहा हूँ ना, एक एक प्रश्न आप लोगों को लड़ेगा, ठीक है ना। इससे बाहर नहीं रहेगा, एक एक प्रश्न मैं आप लोगों को बताऊँ, सेम पैटर्न या फिर हूबहू प्रश्न रहेंगे, ठीक है। अब बताओ 25 और ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा √50। और √50 का मान आप लोगों को मैंने बता रखा था कि 5√2 होता है। क्या होता है, 5√2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि इसके बीच की दूरी सूत्र से निकाल लो। x2 - x1, तो 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर। फिर y2 - y1, तो 1 में से 3 का स्क्वायर, ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √4 + 4, तो ये हो जाएगा √8। तो √8 का वैल्यू क्या होता है, 2√2। अगला है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो मान रख देते हैं बच्चे। देखो हम लोग जानते हैं 1/कोसेक में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा को, और टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटा में कोस स्क्वायर थीटा, और ये पहले से है कोस स्क्वायर थीटा। देखो इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया, तो टोटल सब कट गया, तो 1 के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं प्रश्न हमारे पास है कि एक ही त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक गोले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक ही त्रिज्या का, देखो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो ये तीनों कट जाएगा तो 4:3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्या होगा, डी। अब देखो यहाँ से कहा गया कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित हो तो एक के निर्देशांक क्या होंगे। देखो ध्यान से देखना बच्चे, ये प्रश्न, ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। कहा गया कि वाई अक्ष के दाईं ओर, तो ये वाई अक्ष है ना, ये क्या है आपका, देखो ये आपका क्या है, ये वाई अक्ष है बच्चे, ये है ना वाई अक्ष। अब बोला गया वाई अक्ष के दाईं ओर, मतलब इधर बोला गया है, ठीक है। 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित है। तो चलो यहाँ पे मान लेते हैं 5 इकाई है, एक्स अक्ष पर स्थित है बिल्कुल। तो ए मान लीजिए कोई बिंदु ए है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखो एक्स का मान तो होगा, लेकिन वाई का मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर 5 है तो 5 पहले लिखेंगे और वाई का मान बाद में लिखते हैं ना, एक्स कोमा वाई, तो ये एक्स कोमा वाई हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का मान 5, वाई का मान 0, तो 5,0 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या होगा, सी। इतना पदों का योग बताओ यहाँ पे ए का मान कितना है, 1/2 पहला। डी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, दूसरा टर्म में से पहला पद को घटा दोगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 2 -3, तो हो जाएगा माइनस में 1/6। ये हो जाएगा डी का मान। और 9 पद हो, इसका मतलब एन का मान 9 दिया गया है, तो S9 निकाल लेते हैं, n/2, तो 9/2 इंटू 2a, तो 2 × 1/2 इंटू
2a प्लस n-1, तो n का मान 9 है, n-1 इंटू डी के जगह पे -1/6, बस मान निकल जाएगा। देखो n/2 9/2 इंटू ये कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 9-1 तो 8 गुने -1/6, तो ये हो जाएगा माइनस में 8/6। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। थोड़ा सा हल करोगे बच्चे, देखो 9/2 इंटू 1 माइनस में 4/3 आ जाएगा। ठीक है, देखो अब कैसे हल करेंगे हम लोग, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3, तो हो जाएगा 3 - 4। देखो यहाँ से करेंगे हम लोग, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा -1/3, ये कट जाएगा। देखो सॉरी 3 × 9 हो जाएगा ये। देखो तो ये हो जाएगा -3/2, -3/2 क्या आ जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे, बहुत सारे छात्र इसमें हो सकता था गलती करे। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला है कि कॉस स्क्वायर ए 1 + tan² है। देखो एक होगा इसका मान, कैसे होगा, देखो कॉस स्क्वायर ए है और हम लोग जानते हैं 1 + tan² ए होता है, वो सेक स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, फार्मूला है। अगला है कि मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना दिया गया है, तो y का मान बताओ। ये है 6,5 और ये है 4,y, इसका मध्य x,6 है। क्या है, x,6 है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चे x का मान निकालने के लिए हम लोग 6 + 4 x1 + x2/2 करेंगे, तो x का मान यहाँ से 5 आ जाएगा। y का मान निकालने के लिए यहाँ से, और y का मान हमको पूछा गया है, तो चलो y का मान पूछते हैं, यहाँ पे 5 हो जाएगा। y का मान हम लोग को क्या होगा, y का मान निकालने के लिए 6 = 5 + y/2। ठीक है, तो 6 दूनी 12, x का मान 7 आ जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। हालांकि हम लोग को x का मान यहाँ से नहीं निकालना था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोग को निकाल दिया। ठीक है, x का मान भी पूछा जा सकता था। अगला है कि किसी त्रिभुज के इतना निर्देशांक है, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। देखो केंद्र के निर्देशांक के लिए x1 + x2 + x3/3 करेंगे तो 4 5 4 9 9/3, 6 4 10 5 15 15/3। देखो आ गया 3 और ये 5, 3,5 ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल प्रश्न है बच्चे, बस आपको थोड़ा सा फार्मूला याद है तो आप बना पाओगे। किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। नए, देखो पहले नए बोला गया है, ठीक है, उसके बाद बोला गया है पुराने वाले के, तो पहले तो पुराना चलो लिख लेते हैं। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है घन का 6l²। क्या होता है, 6l²। और नया वाला बोला गया है कि दोगुना, तो 6 × 2l²। क्या हो जाएगा, 2l²। तो 6 × ये 4l² हो जाएगा। अब बताओ नया और पुराना कितना था, 6l²। ठीक है, तो देखो l² से l² गया, 6 से 6 गया, तो ये हो जाएगा 4:1। क्या हो जाएगा, 4:1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा बच्चे। कहा गया किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है बच्चे। देखो ये a,0 है, जब फार्मूला पता है तो 0,b, और ये यहाँ से हम लोग देखो x1 x2 होता है, तो यहाँ से देखो x1 लेंगे हम लोग, तो y2 - y3। ठीक है, ये फार्मूला है। प्लस यहाँ पे क्या है आपका, प्लस है x2, और ये हो जाएगा y3 - y1। ठीक है, प्लस x3 y1 - y2। बस आपको फार्मूला पर मान रख देनी। 1/2 x1 के जगह पे क्या बचे, x1 के जगह पे a है, y2 के जगह पे 0 और y3 के जगह पे b, तो -b हो जाएगा। ये 0 - b, तो -b 0 को हटा दिया। x2 के जगह पे देखो 0 है, कुछ भी रखेंगे तो 0 ही होगा। x3 के जगह पे भी 0 है, कुछ भी रखेंगे यहाँ पे तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा ab, गुना करेंगे तो -ab। लेकिन जब मॉड है यहाँ पे तो -ab, तो हम लोग क्षेत्रफल नहीं लेते हैं, तो +ab हो जाएगा, तो 1/2ab। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF समरूप है। देखो दोनों त्रिभुज है समरूप है। क्या है, दोनों त्रिभुज समरूप है, ABC और DEF। याद रखना सीरीज, ये सीरीज में दिया गया त्रिभुज ABC और DEF। ठीक है, AB का मान 1.2 है, D का वैल्यू 1.4 है बिल्कुल। तो इसका हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। सिंपल है, क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हो आप लोग। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो भुजा का रेशियो दिया गया उसी का हम लोग क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ये दशमलव से दशमलव गया, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 49। ऑप्शन नंबर आपको सी करेक्ट होगा। इसी का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात। बताया था ना कि भुजा के स्क्वायर कर देना है। अगला यहाँ पे कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है, इसका परिमाप इतना है, इसका परिमाप उतना है, इतना का मान इतना। देखो कुछ नहीं करनी है, जो परिमाप का रेशियो होगा ना वही भुजा का भी रेशियो होगा। तो 30/20 बराबर 12/x। ठीक है, ये कटेगा, 3 × 4 = 12,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एक्स का वैल्यू 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगी। अगला देखते हैं यहाँ पे, देखो पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है, बराबर होती है किसी भी बिंदु से खींचने पर। देखो जैसे ये वृत्त है आपका, यहाँ से अगर खींचते हैं, यहाँ से अगर हम लोग खींचते हैं एक स्पर्श रेखा और एक दूसरा स्पर्श रेखा, ये मान लेते हैं हम लोग पी है और ये मान लेते हैं क्यू है और ये मान लेते हैं आर है। तो पी क्यू जो होगा ना पी आर के बराबर होगा, पी आर जो है वो पी क्यू के बराबर होगा। और पी क्यू 6 है ना, तो पी आर भी 6 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 154 सेंटीमीटर। व्यास बोला गया है ना, तो त्रिज्या हो जाएगा कितना 7, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर, 7 गुने 7, तो 22 कितना हो जाएगा 154। तो याद रखना 7 सेंटीमीटर के लिए जो क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है, और 14 सेंटीमीटर के लिए आप लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 के लिए 154 याद रखना। यदि किसी वृत्त का व्यास इतना है तो वृत्त की परिधि क्या होगा। देखो व्यास आर का मान निकाल सकते हो 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि के लिए 44 सेंटीमीटर होता है। 2 गुने 2 पाई आर होता है, 2 गुने 22/7 गुने 7, तो 7 से 7 गया, देखो 22 दूनी 44 आया ना, 44 सेंटीमीटर। अगला कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग इतना है तो वृत्त का व्यास क्या हो गया। देखो वृत्त का परिधि तथा वृत्त का व्यास मतलब 2 पाई आर अब प्लस में 2 आर दिया गया है, ये 29। ठीक है, यदि किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग इतना दिया गया है तो वृत्त का व्यास जो होगा वो कितना होगा बच्चे, क्या होगा वृत्त का व्यास। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना, 2r कॉमन लेंगे, 2r कॉमन लेंगे तो ये पाई प्लस में 2 बच जाएगा। ठीक है, पाई सिर्फ पाई प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा पाई प्लस 1 बराबर 29। तो 2r गुने में 22/7 प्लस में 1 बराबर 29। ठीक है, यहाँ से 2r, अगर हम लोग यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे तो 7 और ये हो जाएगा 22 + 7 बराबर 29। ठीक है, तो 2r गुने में 29/7 बराबर 29। देखो ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, तो 2r का वैल्यू इधर जाएगा तो 7 हो जाएगा, r का वैल्यू 7/2 हो जाएगा। लेकिन व्यास पूछा गया था तो 2r का भी वैल्यू पूछा गया था, क्योंकि व्यास जो होता है वो 2 गुने त्रिज्या होता है। तो 7 सेंटीमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चे। अगला प्रश्न हमारे पास कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, उसमें से हमको 6 सेंटीमीटर व्यास वाले निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मान लेते ये R1 है और R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों जगह पाई कॉमन है ना, तो R1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, माइनस में 6 सेंटीमीटर व्यास है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। बस आ गया आंसर। देखो पाई 8 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 64 माइनस 9 हो जाएगा 55 इंटू पाई, 55 पाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी भुजा कितनी होगी। देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब इतना है ना तो भुजा जो होगा वो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 4√2 हो जाए, तो √3 से √3 गया, ए स्क्वायर का मान यहाँ पे 4 गुने 4 हो जाएगा, तो ए का वैल्यू यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बच्चे। अगला देख लेते हैं कि साइन 3a बराबर कॉस a - 10। देखो ये इसको हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस को साइन में बदलेंगे या फिर साइन को कॉस में। तो चलिए हम लोग साइन को कॉस में बदल देते हैं, तो साइन ये हो जाएगा 90 - 3a बराबर हो जाएगा a - 10, क्योंकि कॉस कॉस कट जाएगा आपस में। अगर इस 10 को इधर लेकर आएंगे तो 100 और ये हो जाएगा 4a, तो a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 25 डिग्री। कितना आ गया 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लेते हैं बच्चे कि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कोण B का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। कोण B का वैल्यू 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पता होगा अगर माना तो ये B है और ये A है और ये C है, तो AC का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है AC स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए कोण B का मान 90 डिग्री होगी। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है आपका 24, और यहाँ से Q से मतलब यहाँ से Q है
तो क्यू की केंद्र से दूरी, मतलब यहाँ से दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो हमेशा ये 90 डिग्री होगा। 25 24 1 क्या होता है? 25 24 7 क्या होता है? 25 24 7 7 24 25 होता है बच्चे ट्रिपलेट, मतलब पैथागोरियन त्रिक होता है आपको 7 24 25। याद नहीं तो निकाल सकते हो। ये कर्ण का काम करेगा और ये आपका लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। ठीक है, तो आप इससे भी निकाल सकते हो। एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की परीक्षा 1/2 क्या हो जाएगा? चित्त आने की परीक्षा 1/2। अगला है कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की परीक्षा इतनी है तो सौम्या के फेल होने की परीक्षा क्या होगा? तो 4/5 पास है तो एक में से घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 1/5। क्या हो जाएगा? 1/5 जो है वो फेल होने की परीक्षा है। अगला है कि 2 cos 6 डिग्री साइन 23 डिग्री माइनस में, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है बच्चे, ठीक है ना। यहाँ पे 67 होगा। क्या होगा? 67। तो यहाँ से देखो साइंस को अगर कॉस में बदलेंगे तो कॉस 67 हो जाएगा, तो कट जाएगा तो 2 - 1 और माइनस कॉस 0 1 होता है। ठीक है, तो 2 - 1 -1 तो ये 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इतना का माध्यक क्या होगा? देखो इसको पहले सजाएंगे 2 3 5 8,8 बीच वाला संख्या 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला देख लेते हैं हम लोग कि इसका बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या है? तो लग रहा है कि 3 आया है। 1 2 3 4 4 बार 3 आया, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा, बहुलक। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, देखो वर्ग चिन्ह जब बोला जाएगा तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो, जो भी यहाँ पे दिया रहेगा ना उसको जोड़ के जो वर्ग चिन्ह जब बोला जाएगा तो क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास मार्क, तो हो जाएगा 30/2 तो हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा? 15। वर्ग अंतराल 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई कितनी है? तो वर्गों की लंबाई कितनी है? 5 से 10 10 से 15 15 से 20 5 का अंतर है तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे? ए हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि सेक ए प्लस 10 है 1 माइनस साइन ए, क्या होगा मान? थोड़ा सा इसको गुना कर दो बच्चे। देखो सेक ए माइनस में हो जाएगा ये सेक ए इंटू में साइन ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेक ए माइनस साइन ए। अब प्लस में वही हो जाएगा 10 ए, अब माइनस हो जाएगा 10 ए इंटू में साइन ए। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे ना बच्चे, देखो यहाँ से हम लोग करते हैं इसको कैलकुलेशन थोड़ा सा। देखो सेक ए को लिख सकते हैं हम लोग क्या? सेक ए को लिख सकते हैं 1 में कॉस ए। ठीक है, क्योंकि साइन और कॉस में दिया गया है सारा ऑप्शन, तो सेक ए को लिख सकते हो 1 कॉस ए, सेक ओ को लिख सकते हो 1 में कॉस ए इंटू में साइन ए। तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं साइन ए। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 10 है तो 1 ये हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए। क्या हो जाएगा? साइन ए बटा में कॉस ए, ये हो जाएगा ना साइन ए अपन को, माइनस में हो जाएगा ये साइन ए अपॉन में कॉस ए इंटू में साइन ए है। ठीक है, देखो ये दोनों तो आपस में कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में, तो बचा क्या हम लोग के पास? 1 में कॉस ए, अब माइनस में बचा साइन स्क्वायर ए, अब बट्टा में ये कॉस ए बचा, क्योंकि 2 बार साइन है ना। यहाँ से कॉस ए कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। देखो 1 से कॉस स्क्वायर ए गया तो बचा क्या? कॉस ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। काफ़ी लाजवाब प्रश्न था बच्चे, ध्यान से देखना था। ठीक है, अगला है कि 5 संख्याओं का माध्य इतना है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है। 18 पंच 90 हो जाएगा माध्य इसका। एक संख्या अगर हटा देंगे ना तो माध्य जो है 16 हो जाता है। तो 16 5 संख्या में से एक संख्या घटा दी तो 4 बचा और माध्य जो है 16 हो जाता है। तो 16 चौका 64, तो 90 में से 64 घटा देंगे तो कितना होगा आपका? 26। क्या होगा? 26। ऑप्शन नंबर डी। बहुलक सामान्यतः वह चर माना था जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यिका 35 है तो एक्स का मान क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्यिका जो होगा 1 2 3 4 5 और इसके बीच में होगा। ठीक है, तो x + 37 बटा में 2 बराबर 35। इसको हल करोगे तो x का मान हो जाएगा 70 - 37, 70 7 0 10 में से 7 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 33 आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन 33 नहीं सही है ना क्या? देखो नहीं नहीं गलत लिख दिया बच्चे, क्योंकि यहाँ पे देखो 6 और 7 ले लिया ना हम लोगों ने, ये लेना था हमको। क्या लेना था? ये लेना था, क्योंकि इधर भी 4 गो है इधर भी 4 गो। ठीक है, बीच की संख्या लेना है माध्यिका, तो हो जाएगा 34 प्लस में x/2 बराबर हो जाएगा 35। x का वैल्यू हो जाएगा 35 गुना 70 में से 34 गया तो ये हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर डी।
इसका मान साइन स्क्वायर बटा में कॉस स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। कितना मान होगा इसका, हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस में 1, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर है। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समबेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr इंटू आर प्लस एच। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या कितनी होगी। देखो 5 सेंटीमीटर वाले घन को तो 5 गुने 5 गुने 5 और 1 सेंटीमीटर 1 गुने 1 गुने 1 भाग दे देना है, आपको घनों की संख्या निकल जाएगी, तो 125 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 125। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात इतना है बच्चे, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात दिया है, 9 की 2 और 5 का स्क्वायर कर देना, ठीक है। ध्यान से पढ़ना था, वर्गों का अनुपात। तो देखो उनके आयतनों का अनुपात बेलन ये होता है पाई आर स्क्वायर H1 और बटा में पाई R2 स्क्वायर H2 मान लेते हैं। पाई से पाई चला गया, तो R1 का स्क्वायर दिया गया है 2 गुने H1 दिया गया है 5, ठीक है, 5 गुने 2, यही ना उल्टा। ये दोनों कट जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, 1:1। क्या बचेगा, 1:1। 1060 माइनस 1030, ठीक है। अब प्लस में 1060 इंटू 1030, इसका जो फार्मूला होता है वो 10 ए माइनस बी वाले फार्मूला पे है, तो ए के जगह पे 60 है और बी के जगह पे 30 है, तो 10 ए के जगह पे 60 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 10 30 का जो मान हो जाएगा 1/√3। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिंदु 4 पी तथा इतना के बीच की दूरी अगर 5 हो तो पी का मान क्या होगा। देखो x2 माइनस x1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर, और ये 0 में से पी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9 पी स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस से 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 16। पी का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस में √16 प्लस माइनस 4, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ बच्चे, बहुत सारे छात्र बोलेंगे कि सर फास्ट आप करा रहे हो, तो भाई फास्ट कराना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे, क्योंकि अब आप लोग को पढ़ने के लिए समय नहीं है यहाँ पे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करोगे, जितना क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और किस तरीके से बना रहे हैं आपको उसी तरीके से एग्जाम्स में सोचना पड़ेगा, ठीक है, तभी बनेगा। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन क्या होगा। नहीं तो मैं आप लोग को जब बताऊंगा ना, तो ये कम से कम 2-3 घंटे के वीडियोज हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, जो संभव नहीं हो पाएगा अभी। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना है, तो आयतन क्या होगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है इसका फार्मूला, 1/3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो 7 गुने 7 गुने एच का मान 15, 7 से 7 गया, 3 पंचे 15 हो गया, 22 गुने में 35, ठीक है, 22 पंचे 110 के 0 हाथ में 11 बच्चा, 22 या 66 66 11 77, क्या हो जाएगा 77। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संरेख है, देखो संरेख वाले कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा था, इसका आंसर 2a बराबर b होगा, देखते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको बता रखा था स्लोप बराबर कर दो, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 बराबर में y3 माइनस y2 बटा में x3 माइनस x2। ये चीज़ मैंने आपको बता रखा था, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है, ये x3 होता है और ये y3 होता है। बस पुट कर दो मान, y2 के जगह पे 0 माइनस y1 के जगह पे 2, x2 के जगह पे 0 माइनस 1 बराबर y3 b माइनस 0 बटा में a माइनस 0, तो ये हो जाएगा -2 बटा में -1 बराबर b बटा में a, तो ये कट जाएगा आपस में, तो 2a बराबर b हो जाएगा। देखो यही आंसर है ना, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न कई बार बता रखा है मैंने। एक त्रिभुज के शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, तो x2 माइनस x1 ये वाला फार्मूला में बना लो। देखो 1/2, x1 के जगह पे 5, y2 माइनस y3 तो 0 माइनस 4 प्लस x2 तो 8, y3 में से y1 तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 प्लस में 8, तो ये हो जाएगा आपका 0 में से 0। देखो 0 में से 0 तो ये तो 0 ही आ गया, तो इसको हल करेंगे हम लोग कैसे। देखो 1/2, 5 को -4 से -20 प्लस में हो जाएगा 8 चौके 32 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1/2 गुने 32 तो ये हो जाएगा 12, तो इसका मान 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए। यदि बिंदु इतना तथा इतना पर स्थित है तो ए का मान क्या होगा, मान रख दो, एक की जगह ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो ये हो जाएगा 2 गुने 5 हो जाएगा, माइनस में 3 गुने y के जगह पे a बराबर 5, 5 दूनी 10, 10 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 3a, a का मान हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा a का मान यहाँ पे 5
बाई थ्री, क्या हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगी। यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान जो है क्या होगा, ये हमारे पास प्रश्न है। यदि ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मान 4 है, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दे क्या, हाँ स्क्वायर जो कर दोगे ना बच्चे, देखो 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो ये 25 आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 25। ये कई बार क्वेश्चन बता रखा था, देखो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, और दोनों को स्क्वायर कर दो ताकि ये ए स्क्वायर में आ जाए और ये बी स्क्वायर में आ जाए, ठीक है। जब हल करोगे ना तो सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं इसलिए आप लोग को सिर्फ आंसर बता रहा हूँ कि जब भी इस फॉर्मेट में रहेगा ना, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, और इसका मान दिया रहेगा कुछ, इसका भी मान दिया रहेगा कुछ, तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जाएगा तो इसका स्क्वायर कर देना और इसका भी स्क्वायर कर देना, दोनों को स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 4 था और 3 था तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना है, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है लास्ट बच्चे आज का। कहा गया है कि शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है तो उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया। तो मोबाइल में कितना अक्षर है, मोबाइल में टोटल, तो मोबाइल में टोटल है 6 अक्षर, कितना 6, हमको निकालना है OIE, मतलब 3 स्वर चुने जाने की। तो स्वर हो जाएगा एक AOIE भवेल, तो हो जाएगा 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। बच्चे हम लोगों ने यहाँ पे 100 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव और भी ऑब्जेक्टिव कई सारे बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।